हाय एक्वेरियस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। ये एक वीकली प्रिडिक्शन होने वाली है, यानी कि 16 से लेकर के 22 मार्च। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, हम एक डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। आपकी एनर्जी, मतलब आप खुद किस एनर्जी में रहने वाले हो, आपका माइंड सेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी, आपके पर्सन की एनर्जी चाहे कॉन्टेक्ट है या नो कॉन्टेक्ट है, और फिर एंजल्स की गाइडेंस को भी देखेंगे। इस सब के अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सबसे पहले जो चीज़ हमें जाननी है वो आपकी खुद की एनर्जी है। मतलब इस हफ्ते में आपका अपना माइंडसेट, फीलिंग्स, इमोशंस, मूड कैसे रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, फ्यूचर के क्या प्लान्स बना रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी को देख लेते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर करिएगा, ट्रैफिक का शोर है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी है 2 ऑफ कप्स की है, 8 ऑफ कप्स है और हेरोफेंट है। देखो एनर्जी कुछ इस तरह की है कि आप ना कुछ इस तरह की सिचुएशन में हो कि कहीं ना कहीं ऐसा है कि किसी रिलेशनशिप में, किसी जगह से, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से एक साइड पे आपका दिल खट्टा हुआ है। ठीक है, और लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी या समझ लो कि कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई भी है कुछ टाइम से, कि जब आपको वहां पर तो सारी चीजें बैलेंस दिख रही हैं। मतलब आपके आप में से कुछ ऐसे लोग मुझे नजर आ रहे हैं जो अपनी जिंदगी में किसी पर्सन के लिए बहुत सारी एफर्ट्स कर चुके हैं। ठीक है, पर बदले में उस इंसान ने आपको कुछ नहीं दिया। उस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है। आपने जितना उसके लिए एफर्ट्स करी हैं, आपने जितना उसके लिए इन्वेस्ट करा है, उसको सपोर्ट करा है, केयर करी है, प्यार दिया, टेंशन दिया है, उस इंसान ने बदले में वो सब कुछ आपको नहीं दिया। वो इंसान अपनी ही किसी गैदरिंग में, अपने ही सर्कल में रहा है। उस इंसान ने आपको प्रायोरिटी समझा ही नहीं है, जबकि आपने उस इंसान के लिए सारी दुनिया को, हर चीज को एक साइड कर दिया। किसी वजह से तो आपका दिल काफी ज्यादा हर्ट हुआ है, और अब आपका अपना माइंड ये कहता है कि मुझे ना साइड हो जाना चाहिए। मैंने बहुत एफर्ट कर ली, पर जहां पर पॉजिटिविटी नहीं है या सामने वाले को मेरी फिक्र नहीं है, उसको मेरी कदर नहीं है, तो मुझे भी वहां नहीं रहना। जब मेरे इमोशंस को वैल्यू नहीं किया जा रहा, मेरी फीलिंग्स को कदर नहीं की जा रही, तो मुझे वहां रुकने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता फिर इस चीजों का। बेशक फिर आप उस पर्सन से जितना मर्जी प्यार करते हो, आप उस प्यार के करके अपने आप को उस तकलीफ में नहीं रखना चाहते हो। आप वहां से अब हट जाना चाहते हो। सम टाइम तो आपको ये भी है कि जो हो रहा है ना वही किस्मत है, और आपने बहुत कुछ यूनिवर्स में भी छोड़ दिया। आपने बहुत कुछ अपनी किस्मत में छोड़ दिया। आपको यह कि जो आपका है वो आपको मिल जाएगा, जो आपका नहीं है वो आपका होते हुए भी, साथ खड़े होते हुए भी, वो आपका हाथ छुड़ा के जा सकता है। अब आपका माइंड इन चीज़ों को लेके क्लियर है। कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है कि कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ चुका है न्यू, या फिर आने वाला है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत प्यार करता है, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, जिसे आप पसंद कर रहे हो। टू पीपल ऑन द सेम पेज वाली एनर्जी है। आपको लगता है कि यही वो इंसान है जो या तो आपका सोलमेंट कनेक्शन है, या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। ठीक है, जिससे आप प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करता है। जितना उसका इंटरेस्ट आपके अंदर है, आपका भी अब उतना ही इंटरेस्ट है उसके बीच में। आप उस पर्सन को पसंद करने लगे हो, आपको उसके साथ खुशी मिलती है, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आपको उसके साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, और आप इसके साथ फ्यूचर भी अब अपना सोच रहे हो, क्योंकि आप इसके साथ चलना चाहते हो। तो दो तरह की सिचुएशंस है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल मुकम्मल तौर पर, यानी कि किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से खट्टा हुआ है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न्यू रिलेशनशिप में है, एंटर हो रहे हैं या फिर एंटर कर चुके हैं। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही सिचुएशंस आपके साथ बनी हुई हैं। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है आपकी साइड से। ठीक है,
तो देखो, मैं अगर आपको इसके ऊपर सजेशन दूँ तो मैं आपको ये बोलूँगी कि किस्मत पे चीज़ें छोड़ दो, बाकी जो आपका है ना वो आपको मिल के ही रहेगा। अगर कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है और आपको बार-बार हर्ट हो रहा है उसकी वज़ह से, तो फिर यूनिवर्स आपको यही लेसन दे रहा है कि आप उस पर्सन से दूरी बना लो, दूरी इख्तियार कर लो। वो आपके हक़ में ना भी अच्छा है और ना ही आने वाले टाइम में वो अच्छा हो सकता है, ठीक है? बेशक कल को अगर इन केस सुलह हो भी जाती है, चीज़ें फिर से सही हो जाती हैं और अगर वो टॉक्सिक है, तो फिर वहाँ पे कोई हल नहीं है उस चीज़ का और सबको एक ही लाइफ मिली है, तो फिर क्यों आप किसी ऐसे पर्सन के पीछे अपनी लाइफ को जो है ना वेस्ट करना चाहते हो। अच्छा, अब हम देखेंगे पर्सन की एनर्जी पहले उन लोगों के लिए जो कि कांटेक्ट में है। अगर आप कांटेक्ट में हो, आप अपने पर्सन की एनर्जी को जानना चाहते हो, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनका माइंडसेट, तो चलें हम देख लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल है, टू ऑफ सोर्ड्स है और नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह की है, अगर आप कांटेक्ट में हो ना किसी के साथ में, तो ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड दिख रहा है, ठीक है? ये कन्फ्यूज़्ड 2 लोगों में भी हो सकता है, 2 चीज़ों में भी हो सकता है, 2 सिचुएशंस में भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो 2 लोगों में ही कन्फ्यूज़ है, शायद एक साइड पे फैमिली है, एक साइड पे करियर है। या शायद ये हो सकता है कि एक साइड पे करियर है और एक साइड पे लव लाइफ़ है, कुछ भी हो सकता है होने को, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिख रहा है और ये कुछ लोगों के साथ मशवरा भी कर रहा है, आपके और इसके बारे में, रिश्ते के बारे में। और वहाँ से हो सकता है जो गाइडेंस इसको मिल रही है ना, उसको सुन कर के ये मज़ीद कन्फ्यूज़ हो रहा है, ये किसी फ़ैसले के ऊपर नहीं पहुँच पा रहा। अगर कि मैं इसके बात करूँ ना दिल की, तो इसका दिल यही कहता है कि आप इसके लिए परफ़ेक्ट मैच हो, ठीक है? आप ही वो इंसान हो जो डिज़र्व करते हो इसकी लाइफ़ में होना, इसके लाइफ़ पार्टनर के तौर पे इसके साथ चलना। आप ही वो इंसान हो जिसको खुशी दे सकते हो, आप ही वो इंसान हो जिसको समझ सकते हो, इसके साथ चल सकते हो, इसको प्यार दे सकते हो, इसको केयर दे सकते हो, इसको टेंशन दे सकते हो। आप इसका परफेक्ट मैच हो, ठीक है? सो ये इंसान इस चीज़ को लेकर के तो क्लियर है, पर अब वो बात आप तक कैसे करे या चीज़ों को बैलेंस कैसे करें या फैमिली को और रिलेशन को और करियर को, हर चीज़ को सही तरह से कैसे लेके चले, किस वक़्त पे कौन-सी बात करनी है, कब क्या करना है, कब कौन-सा एक्शन लेना है, फ़िलहाल इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर आप इस तरह की कोई बात की तवक्को इससे कर रहे हो, तो फ़िलहाल आपको ऐसा कोई आंसर उसकी साइड से नहीं मिलने वाला। आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है और इस कन्फ्यूज़न की वजह से ना सम टाइम थोड़ा-सा कम्युनिकेशन के ऊपर असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन चीज़ों के सॉल्यूशंस निकालना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें सोच रहा है, वो चीज़ें क्लियर रखना चाहता है, पर अभी फ़िलहाल उसे नहीं पता उसे बात कैसे करनी है। अच्छा, अब हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ सोर्ड। देखो ये जो इंसान है ना, ये इंसान अपनी तरफ से तो गिव एंड टेक कर रहा है। इसको ऐसा लगता है जैसे आप सही नहीं थे और इसने जो भी करा है ना, इसने बहुत सही करा है और इसे ऐसे ही बदला लेना चाहिए था। अब ये पर्सन कर क्या रहा है कि ये आपके बारे में बहुत सारी स्कीम्स बना रहा है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। और मैं बता दूँ, ये पर्सन बिल्कुल भी अभी आपके हक में नहीं है, बहुत ही झूठा, धोखेबाज और ये फ्रॉड किस्म का बंदा है या बंदी है। और ये कहीं न कहीं ऑन सोशल मीडिया आपको फेक अकाउंट्स बना करके चेक कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और अगर इन केस आपने अपने अकाउंट्स का जो है ना इनको दिया हुआ है, ओनरशिप कह लो या फिर जो भी है, कि ये भी उनको यूज़ कर सकते हैं उन अकाउंट्स को, तो आप कोशिश करो उन अकाउंट्स के पासवर्ड अभी चेंज कर दो। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, बदला लेने की चाहत में कोई भी लिमिट को क्रॉस कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ मिल कर के कुछ ऐसी स्कीम्स बना रहा है जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, या फिर कह लो कि आपके ऊपर ये गलत बातें कर सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है जिससे आने वाले फ्यूचर में आपको किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने की ये कोशिश कर सकता है। तो आप फ़िलहाल अपनी सारी चीज़ें हाइड करके भी रखो और उन सबको सिर्फ़ अपने हाथ में रखो, जो भी आपके अकाउंट्स हैं ऑन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, चाहे वो कोई जीमेल है, चाहे वो कोई मतलब कोई कोई वेबसाइट है, मतलब कोई भी अकाउंट हो सकता है, जैसे भी है, बस आप अपने पास रखो, ठीक है? उस चीज़ की ओनरशिप, किसी को ऐसे पर्सन के बिल्कुल भी भरोसे आपने कुछ नहीं छोड़ना कि देखो अभी ये नाराज़ है, कल को सही हो जाएगा। अगर मैं आज अपने अकाउंट्स के पासवर्ड चेंज कर लूँगा तो उसको बुरा लगेगा, वो कल को क्या सोचेगा, क्या बनेगा, शायद वो मेरे पास कभी ना आए। ये बातें माइंड से निकाल दो। आज आपकी रेपुटेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और अगर ये पर्सन ने ऐसा कोई कदम यहाँ पे उठा लिया ना, तो बाद में आपको पछतावा हो सकता है। इसीलिए ऐसा आपने नहीं करना कि आप आँख बंद करके तो अभी भी इसके ऊपर भरोसा कर रहे हो और सोच रहे हो कि ये सही हो जाएगा। जो पर्सन इतना झूठा है, जो अभी भी ये सोच रहा है
कि वो कैसे कोई झूठ बोल सके, कैसे कोई धोखा दे सके, कैसे कोई फ्रॉड कर सके, आपके साथ गलत कर सके, ये आपके हक में सही नहीं हो सकता। फिर भी बाकी आपकी खुद की चॉइस है, आप जो मर्जी करो, आपकी लाइफ है, मेरा काम था सिर्फ सजेशन आपको देना। सो देखो जो एंजल्स की गाइडेंस है वो यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड है, एट ऑफ वॉन्ड्स है और फोर ऑफ कप्स है। पुरानी चीज़ों पे पछतावा करना छोड़ दो, ठीक है, दिमाग से चलो, अभी अपने इमोशन जो है साइड पर रख के दिमाग से चलो। चीज़ें बहुत जल्दी सही हो सकती हैं अगर आप अपने लिए सही डिसीजन को लोगे, नहीं तो फिर से आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, जैसे आपने पहले गलत लोगों के ऊपर भरोसा करने वाली गलती करी है और आपने लाइफ में ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, आपको कुछ सही चीज़ें करनी चाहिए थी। तो चलो जो हो चुका है पहले वाला वो छोड़ दो, पर आज आप सही फैसले कर सकते हो। अपने पास में रहने के बजाय प्रेज़ेंट की अपॉर्च्युनिटीज़ को देखो, ऑफ़र्स को देखो और आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचो, ठीक है? पास्ट से अपने निकल जाओ, वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। सो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ये थी आपके लिए लव टैरो कार्ड्स रीडिंग प्रेडिक्शन। और अगर मेरी कोई बात आपको हर्ट करी या बुरी लगी है तो उसके लिए माज़रत। मेरा मकसद बिल्कुल भी आपका दिल दुखाना नहीं है। देखो, आप हो सकता है अपने पास्ट पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, पर अगर मैं यहाँ पर आपको ये बात बोलूँ कि वो बहुत अच्छा है, आप वेट करते रहो, आपको मेरी बात तो बहुत अच्छी लगेगी और आप मेरी वीडियो को लाइक भी करके जाओगे, पर इससे क्या होगा, इससे आपके फ्यूचर के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती कि जिससे आप अभी तो खुश हो जाओ, बट आने वाले फ्यूचर के लिए वो चीज़ सही नहीं है आपके लिए, ठीक है? आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो, मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप लोग हो तो सब कुछ है। जो आपके लिए सही है वो मैं आपको बोलूँगी, बाकी आगे उस चीज़ के ऊपर अमल करना ना करना वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखो, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।